इस समय ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। देखने कोई रस्ते च कोई चीज़ मिल जाती है जी सानू ड्रॉप कर दे, अदरवाइज़ पैदल निकल जाएंगे 1.5 किलोमीटर। हम आ चुके हैं करतारपुर कॉरिडोर एंट्रेंस की तरफ। भाजी ने हमें यहाँ तक लिफ्ट दे दी। ऐसे तुरते जा रहे हैं अपने कॉरिडोर की तरफ। आगे असी करतारपुर कॉरिडोर और सच्ची इस समय खाली लगता पे, थोड़ी गड्डियाँ तो आईया हुई ने बट स्टिल खाली है। काफ़ी ज़्यादा पार्किंग को, काफ़ी बड़ी पार्किंग लॉट है। ये हमारा राष्ट्रीय झंडा। और अब हम सीधा चलते जा रहे हैं चैक इन पॉइंट की तरफ। असी पहुंच गए थे करतारपुर कॉरीडोर वाले पासे। अजय प्रोसैस शुरू नहीं होया बट है कि उन्होंने सानू वेट करने को किया है, मतलब वेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वेटिंग, ये कैंटीन है। और अगर आप वहाँ पे देखें थोड़े आगे जाके आपको वेटिंग रूम भी है। यहाँ तो कैंटीन में रुक सकते हो या वेटिंग एरिया में। तो जब तक प्रोसेस नहीं शुरू हो जाता तब तक हम यहीं पर वेट करेंगे। गुरुद्वारे से ये ज़्यादा दूर नहीं है बट वही बात है कि हमने रास्ते में एक भाजी से पूछा, हमने कहा कि कितनी दूर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हम खुद ही आप लोगों को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने हमें यहाँ तक लिफ्ट दे दी। उन्होंने वैसे चंडीगढ़ जाना था। अच्छे हैं लोग यहाँ पे। वैसे जितने भी लोगों से हमने बात की सभी ने कहा कि कोई नहीं, आप निकलना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती आप हमें फ़ोन कर देना। सबने अपने फ़ोन नंबर दे दिए। कई लोगों ने जो हमें वैसे मिले गुरुद्वारा प्रीमिसेस में, तो हेल्पफुल तो काफ़ी है यहाँ पे। और आने में मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। भाई एक गल का ध्यान रखियो, जो पंजाब आए हो तो चाह पींदे भी हो तो बहुत ही मिठा मिलेगा, हद तो ज़्यादा। इतना मिठा कितने नहीं है। इस समय असी कैंटीन च बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छी स्पेशियस कैंटीन है। और मैं बता दूं कि 8 बजे के बाद शुरू होता है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे इतना थोड़ा वेट करने को कहा है कि यहाँ अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। तो वी आर वेटिंग, चाय के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल बिल्डिंग के साथ ही SBI का ATM बनाया गया है। अगर बाय चांस आप कैश नहीं ला पाते तो जब भी आपको जैसे डॉलर में कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज करवाना है, उसके लिए जो कैश चाहिए वो आप यहाँ पर ATM से भी निकलवा सकते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग है। ये डिपार्चर एरिया और बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग बनाई है। सच में फ़ील आ रहा है कि जैसे बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट हो। अगर जैसे दिल्ली का टर्मिनल 3 या टर्मिनल 2 से कंपेयर किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है। और थोड़ा सा आगे जाके यहीं पर ही डिपार्चर एरिया है। बिल्कुल आप सामने जाएंगे और वहाँ पर लाइन लग चुकी है। और जिनके एंट्री में बता दूँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और हम यहाँ पर सब लाइन में लगे हुए हैं इस वक्त। यहाँ पे चेक हो रहे हैं हमारे पासपोर्ट, ETA और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR का सर्टिफिकेट कि आपने RT-PCR करवाया 72 आवर्स में। देखते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा परेशानी होगी। और ये जो पहली लाइन यहाँ पे लगी है, सीधा ही पहले स्टार्ट किया जा रहा है पोलियो ड्रॉप से, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पोलियो ख़त्म नहीं हुआ ना, जिसके कारण अभी यहाँ से जो भी संगत जा रही है सबको पोलियो की ड्रॉप्स दी जा रही है। उनको पहले वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। सामने सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट है और अभी हम पोलियो ड्रॉप्स की लाइन में लगे हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स हमें मिल जाते हैं उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक होगा और फिर आई थिंक उसके बाद हमें इमिग्रेशन पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है बट ठीक है। सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो वीडियो अभी मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, फिर से खोलता हूँ, थोड़ी देर में चलाता हूँ। सबसे पहले हमें पोलियो ड्रॉप्स मिली, उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुई और फिर इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन के बाद आपको कस्टम के फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आप बताते हैं कि आप कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं और आपके साथ कितना अमाउंट है, आपके कितने पैकेजेस हैं, मतलब कितने बैग्स हैं साथ में। ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भर के फिर देनी पड़ती है। इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर करने के बाद अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर सीधा जा रहे हैं बॉर्डर लाइन की तरफ, जहां से हम पाकिस्तान में एंटर करेंगे। हम आ गए हैं बॉर्डर लाइन की तरफ और सामने गेट के उस तरफ पाकिस्तान का एरिया है, इस तरफ इंडिया है। और मैं आपको बता दूं सामने एक वाइट कलर में लाइन पेंट की है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो वाइट कलर की लाइन है बॉर्डर लाइन, इसके अब मैं इस तरफ एंटर करके अब पाकिस्तान में एंटर कर चुका हूं और सच में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। सामने आप देख सकते हो पाकिस्तान के नेशनल सिंबल, उनके फ्लैग, और उस तरफ हमारा प्यारा इंडिया। तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। और अब हम सीधा जा रहे हैं करतारपुर साहिब की तरफ।
घाटा मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिलाओ, हर नाम देवो इतने अराउंड हुने छोटी सी चेकिंग हुई है जिसमें यहाँ पे हमारे ETA डॉक्यूमेंट्स, ETA क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट देखा गया। अब हमें सीधा जाने को कहा गया है एक्सचेंज। यहाँ पे बैंक्स और एक्सचेंज ऑफिस खुले हुए हैं। वैसे हम अपने साथ $100 लाए हैं, तो मुझे लगता नहीं हमें एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ तक मैंने अर्लियर वीडियोस देखी उसमें ये भी बताया गया कि इंडियन रुपीस भी चल जाते हैं वहाँ पे। लोकल जो शॉप्स खुली हुई हैं करतारपुर कॉरिडोर में। एक्सचेंज हमें कराने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी $100 हैं, तो हम यहाँ पे सीधा जा रहे हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कराना होगा। पहला बूथ है, वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं और दूसरे में जाके आपको डिपॉजिट कराना होगा, जो कि फीस और चार्जेस है। यहाँ पे 1 डे जो आपको एंट्रेंस दी जाती है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ एक्सचेंज ਦੀ लाइन 'ਚ आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सानू दसिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ डॉलर ਜਿਹੜਾ नोट है वो पुराना है और वो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम अब एक्सचेंज करवाने लगे हैं इंडियन करेंसी को डॉलर्स में। फर्स्ट बूथ से हमने मतलब करेंसी एक्सचेंज कराई जिसके 1950 रुपीज़ चार्जेस थे और उसके बदले उन्होंने हमें मतलब 100 रुपीज़ के बदले उन्होंने दिए 180 पाकिस्तानी रुपीज़। और हमने यहाँ से 500 रुपये का एक्सचेंज भी करवा लिया और 500 के बदले हमें मिले 920 पाकिस्तानी रुपीज़ उन्होंने एक्सचेंज में दिए हैं, जो कि अंदर जाके यूज़फुल हो सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं कुछ खरीदना हो, कुछ भी ऐसी शॉपिंग करनी हो। तो यहाँ पे आप दे रहे हैं हम $20 लगेंगे हमारे एंट्री वीज़ा के लिए या एंट्री पास के लिए। ये उन्होंने हमें रिसिप्ट दी है। अब हम सीधा सामने जा रहे हैं पाकिस्तान इमिग्रेशन की तरफ। यहाँ से फिर आगे कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर और अंदर है, तो कुछ बसेस या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा यहाँ से लेके जाने के। वैसे तो काफ़ी खाली है एरिया। हमारा इमिग्रेशन हो चुका है और अब हम बस में बैठे हुए हैं। मैं बता दूं, इमिग्रेशन में टाइम पर उन्होंने हमारे फिंगर स्कैन किए और साथ में आई स्कैनिंग भी की है। कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सका अंदर। पाकिस्तान के यहाँ इमिग्रेशन करवाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि उससे पहले आपको एंट्री फीस भरनी पड़ती है जिसका प्राइस अराउंड $20 है। और अगर मेरे माने तो आप $20 को इंडिया में ही कन्वर्ट करवा के लाएं, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको जो प्राइस एक्सचेंज है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। इंडिया में सस्ता है, यहाँ पर आके महंगा है क्योंकि वो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट कराते हैं, ऊपर से अलग टैक्सेस डालते हैं। जस्ट लाइक हमने दिए यहाँ पर 4000 रुपीज़ दिए, जिसमें से हमें 3900 में पड़ा और 100 रुपीज़ के बदले उन्होंने दिए हमें 180 पाकिस्तानी रुपीज़। और 180 पाकिस्तानी रुपीज़ जब हम वापस आके अगर उसे नहीं खर्चते और वापस आकर एक्सचेंज कराएंगे तो उसके हमें 50 के हिसाब से मिलेंगे 90 रुपीज़। यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज़ देंगे तो वो 1.8 के हिसाब से कन्वर्ट है, और अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ देंगे तो वो 2 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे इंडियन के साथ। तो चार्जेस ज़्यादा है, महंगा ज़्यादा पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप बेहतर है कि आप इंडिया में ही कन्वर्ट करवा के ले आइए। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अब हम दर्शनी ड्योढ़ी पहुंच चुके हैं, यानी कि गुरुद्वारा साहब के एंट्रेंस गेट की तरफ।
और सामने जो खड़े हैं वर्दी में वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं गुरुद्वारा साहिब में एंटर करते वक्त, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि राइट साइड यहाँ पर छोटा सा बाज़ार भी बनाया गया है जिसको जहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी प्रोवाइडर है। और इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि जो भी हमारे कार्ड्स हैं हमारे ये हमें गले में टांग कर रखने हैं जब तक कि हम यहाँ पर हैं गुरुद्वारा साहिब में। और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ भी ऐसे कुछ गलत सामान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। और 4 बजे यहाँ पर फाइनली यहाँ से आपको मतलब बस पे वापस जाना पड़ेगा इंडिया। और अब हम सब गुरुद्वारा साहिब के अंदर एंटर कर रहे हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। रियली ये गुरु नानक देव जी वाहिगुरु जी की ही कृपा है कि आज मुझे गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो पा रहे हैं। दाता मेल मिलाओ, सतगुर दाता